हाय एवरीवन। चलिए आज ये देखेंगे कि अगर लाइफ में किसी ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, मतलब कि शायद उनको वो नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने आपके साथ किया। वो कोई भी हो सकता है। आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के लिए, कज़न्स के लिए, फैमिली के लिए या कलीग्स के लिए, अपने क्लासमेट्स के लिए। कोई भी ऐसा इंसान, दूर हो पास हो, टीचर्स हो सकते हैं आपके, कोई भी, एनीवन जिसने आपके साथ ही गलत किया है। जहाँ पे भी आपके साथ गलत हुआ हो, जिन्होंने गलत किया है, क्या उनको अपनी गलती का एहसास है? इस वक्त तक, जब तक मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, क्या ये इस वक्त तक उनको अपनी गलती का एहसास है? ये रीडिंग कम्प्लीटली टाइमलेस है। आप जब इसके सामने आएंगे या जब ये आपको मिलेगी, आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। टैरो रीडिंग्स आर टाइमलेस। जब आना होता है सामने तभी आती है चाहे आज आए, चाहे 10 साल बाद आए या 5 साल बाद आए, आपसे तब आपके लिए रहेगी, ठीक है। विद दिस बिलीफ चलिए डिवाइन को याद करते हैं और डिवाइन के नाम पे हम शुरू करते हैं कि जिन्होंने आपके संग गलत किया है, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है? कभी कभी माफ़ी मांगने से भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो। फिर चाहे वो माफ़ी मांगे या ना मांगे, वो एक अलग बात है, पर कम से कम एहसास तो हो कि किसी को क्या कष्ट दिया है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ कभी भी लाइफ में कुछ गलत किया हो, क्या उनको अपनी गलती का एहसास है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ लाइफ में कुछ इनजस्टिस किया हो, कुछ गलत किया हो, कुछ गलत बोला हो, बिहेवियर गलत किया हो, पैसों के लिए या प्यार में या फैमिली में किसी भी तरीके से किसी तरह की चीटिंग की हो। जो कोई भी ये इंसान है, क्या उस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास है? डिवाइन प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड डिवाइन। ओके, एक कार्ड आया है प्रेयर, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। प्लीज़ गाइड डियर एंजल्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड। डिस्पोंडेंस, फकेड, ठीक है। रिजेक्शन, ठीक है। परजर्वेरेंस, ओके। क्रिएशन। बॉटम ऑफ द डेक है वैनिटी, इसके बाद है सेल्फ वर्थ, इसके बाद है कॉम्प्लेसेंसी, ठीक है। लेट्स सी क्या उन्हें अपने गलती का एहसास है? सबसे पहले हम ये बताएं कि उनको इस वक्त जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, आप समझ लेना, अपने हिसाब से आप इसको ले लें। वो प्रेयर्स में जब भी प्रेयर करते हैं, वो ये कहते हैं कि उनसे गलती हुई है, उन्हें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनकी लाइफ में कुछ अच्छा जब नहीं चलता है, जब उनको अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ब्लॉकेजेस उनके लाइफ में आते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन उनकी बात नहीं सुन रहे क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। क्योंकि यहाँ देखिए प्रेयर के साथ रिजेक्शन है। इनको ऐसा लगता है लाइफ में इनको रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, डिवाइन इनके प्रेयर्स भी रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको कष्ट दिया है। इनको साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि पता नहीं इनको उस समय क्या हो गया था, या ये किसी तरह के इल्यूजन में थे, किसी ने इनको कुछ गलत सिखा दिया, वो ये सीख लिए,
या किसी ने इनको भड़का दिया जिससे ये भड़क गए। इन्होंने जो भी डिसीजन लिया किसी दूसरे के बेसिस पे लिया, और इसमें इन्होंने वो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में शायद थी भी नहीं। इनको ये चीज़ एहसास होता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएशन इन्हीं का था। Whoever has done wrong to you, he or she knows कि क्रिएशन का प्रॉब्लम इन्होंने ही किया है। लेकिन इन्होंने क्या किया है? नाम लगा दिया आपका। इन्होंने ऐसा चीज़ दिखाया, ऐसा बिहेव किया आपके सामने कि जैसे इनके मतलब ये ही सब कुछ हैं, आप कुछ हो ही नहीं। दिस पर्सन हैज़ गिवन यू सो मच ऑफ पेन कि आपको अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट हो गया है। इन्होंने आपके वर्थ को कम की और इन्होंने शायद आपको समझने में गलती की। या तो ये पैसों के चक्कर में पड़े, किसी के बहकावे में आए। इनको लगता है ऐसा कि पैसा ही सब कुछ है, मटीरियलिस्टिक इज़ एवरीथिंग, खूबसूरती सब कुछ होती है, चकाचौंध सब कुछ होती है। यही सब को ज़्यादा वैल्यू दे के इन्होंने आपको डीवैल्यू की है। और अब इस बात से जैसे जैसे धीरे धीरे इनके कॉन्शियसनेस में ये आ रहे, धीरे धीरे ये किसी और के बात से निकल के अपनी बातों को जब सोचते हैं तो इनको डिस्पॉन्डेंस फील होता है। इनको लगता है कि इन्होंने गलत किया, ये डिसअपॉइंट होते हैं। इनको ऐसे महसूस होने लगता है कि ये इनसे क्या गलती हो गई। इनको ऐसा महसूस होता है कभी कभी। लेकिन क्योंकि इन्होंने एक लंबे समय तक इस प्रॉब्लम को खींचा, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आज हुआ और कल ये आपको आके सॉरी बोल दिया या माफ़ी मांग लिया या प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश की है, ऐसा इन्होंने नहीं किया। ये चीज़ एक लंबे अरसे तक ये करते रहे और इसके वजह से अब इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि अब ये बोले भी क्या बोले। कोई कल गलती करे, आज माफ़ी मांगे, समझ में आता है। कोई गलती किया बहुत सालों पहले, बहुत महीने पहले, अब किस मुंह से उसके सामने जाए? अब क्या बोले? क्या कहेंगे आपसे आके कि ये किसी भ्रम में चले गए थे? क्या कहेंगे कि किसी के बहकावे में आ गए थे? कि इन्होंने वो प्रॉब्लम्स जानबूझ के क्रिएट की थी ताकि आपसे दूरी क्रिएट हो जाए, ताकि आपसे जो है इनका पाला छूटे। सच कहिए तो इनको ऐसा था कि आपसे जो है इनका पीछा छूटे। क्या ये जानबूझ के किए? क्या ये बोले? क्या ये बोले कि इन्होंने जो किया अपने फैमिली के कहने पे किया या किसी बड़े इंसान ने इनको सिखा दिया और ये सीख गए? अब ये क्या बोले आपके पास? ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है। इनको दे जस्ट लव मनी। देखिए, पैसे से प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, बट उन्हीं पैसों के लिए आप किसी के संग गलत ना करें, इसमें बुराई है। ठीक है जी, कमाने में कोई बुराई नहीं है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। एक घर क्यों, 10 घर खरीदने में, 2 क्यों, 5 गाड़ियाँ खरीदने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी से छीनने में बुराई है, किसी को कष्ट देने में बुराई है, किसी को यूज़ करके छोड़ देने में बुराई है। बुराई वहाँ पे है। किसी को नीचा दिखाने में बुराई है। हाँ, बुराई है। तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने दूसरे लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी, पैसे, बड़े बड़े जगहों पे जाना, एक 5 स्टार में जाके डिनर करना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, अच्छे अच्छे जगह पे घूमने जाना, ये सब इनको इतना पसंद है कि यही सब में ये देख के चकाचौंध में फंस गए थे। इनको ऐसा लगा था कि अगर ये बहुत बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बहुत कुछ इनको लाइफ में मिलेगा, बहुत नेम फेम रिकॉग्निशन, खूबसूरती, सब कुछ लाइफ में मिलेगा, एकदम सेलिब्रिटी वाली लाइफ इनको मिल जाएगी। सेलिब्रिटी नहीं तो एटलीस्ट बहुत अच्छी लाइफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा इनको मिल जाएगा। और इसके वजह से इन्होंने आपके सेल्फ वर्थ के ऊपर डाउट किया है। ठीक है, और इनको अब समझ में आ रहा है कि इतने लंबे अरसे तक तो ऐसा ही चला। अब आज जब ये डिवाइन से कुछ प्रेयर्स करते हैं तो डिवाइन भी इनकी प्रेयर्स नहीं सुनते। इनको हर जगह एक रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है, जिसके वजह से इनको बार बार ये याद दिलाया जाता है कि तुमने भी किसी के सेल्फ वर्थ को ऐसे ही गिराया था। तुम जो रिजेक्शन फेस कर रहे हो, तुम जो प्रॉब्लम्स लाइफ में, जो ब्लॉकेजेस तुम्हारे आ रहे हैं, तुमने भी किसी को वही कष्ट दिया है। सच तो यह है कि बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता ज़िंदगी में।
चलिए और देखते हैं क्या इनको गिल्ट है, दूसरे डेक से देखते हैं, लेट्स सी। इससे देखते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, क्या उनको गिल्ट है अपने किए हुए पे? क्या थिंकिंग बनी हुई है? अगर गलत किया है किसी के साथ तो इस पर्सन की थिंकिंग इस वक्त क्या बनी हुई है? क्या अपने किए हुए काम पे गिल्ट है? क्या माफ़ी मांगना चाहते हैं? क्या सामने आएंगे? क्या थॉट बनी हुई है, थॉट प्रोसेस क्या है? प्लीज़ गाइड डिवाइन। देखिए हम क्या कहें, हम कहें डिवाइन प्लीज़ गाइड। देखिए गाइडेंस का कार्ड आ गया। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। क्या थिंकिंग बनी हुई है? ड्रीम, ओके, पॉसिबिलिटी, ठीक है, लेट्स सी। ऑर्डिनरीनेस, न्यू विजन, क्रिएटर, क्रिएशन का कार्ड वहाँ से भी आया था। लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक है अलोननेस, आप देख सकते हैं अलोननेस, इसके बाद मैच्योरिटी और उसके बाद टर्निंग इन, ठीक है, फाइन। देखिए ये इंसान जो भी हैं इस वक्त इनको आपके बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है या तो ये इंसान आपके ड्रीम में आ रहे हैं या आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, एनीवन। सिर्फ पार्टनर के लिए रेजोनेट नहीं होगी, सबके लिए होगी। जैसे मान लीजिए किसी और भी रिश्ते में अगर आप हैं तो उनसे भी रेजोनेट होगी। जो कोई भी है ये आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं या आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो। ये पॉसिबिलिटी खोज रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की। अगर कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? मान लीजिए कनेक्ट किए, बात किए, खुद नहीं किए, बीच में किसी को भेजे, ठीक है, कि तुम जाओ फलाने से बात करो, पूछो हाल चाल लेके आओ, और आप कैसा रिएक्ट करोगे उसके बाद? क्या रिएक्शन होगा आपका? ये आपके पॉसिबल रिएक्शंस को गेज करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं आपको क्या लगेगा जब ये कोई पैगाम भिजवाएंगे, कोई मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, कुछ भी करेंगे। हाउ विल यू रिएक्ट? और क्या जानना चाहते हैं? और ये जानना चाहते हैं कि अगर ये आपको एक ऑफ़र दें अपने साइड से, जैसे होता है ना, मान लीजिए फॉरगिवनेस का ऑफ़र आपसे मांगते हैं, मान लीजिए कि आपको कहते हैं जो भी हो गया सब भूल जाओ, जाने दो, लेट्स स्टार्ट न्यू, एक न्यू विजन, क्योंकि न्यू विजन का कार्ड आया हुआ है। न्यू विजन को लेके अगर ये आगे बढ़े तो क्या आप इनका साथ दोगे? ये इनके माइंड में, इनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें डोमिनेट कर रही हैं। ये आपको गेज करना चाहते हैं, आपका क्या थिंकिंग है, आप साथ दोगे? आप क्या करोगे अब? ये अपने, देखिए ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आ गया है, ये अपने आप को आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी महसूस करते हैं। चाहे पास्ट में इन्होंने कुछ भी किया हो, चाहे आपकी सेल्फ वर्थ को डाउन किया हो, आपको ख़राब बातें बोली हो, आपके साथ धोखा, चीट, मैनिपुलेशन कुछ भी किया हो, वॉटेवर, बट आज के डेट में एज ऑफ नाउ ये अपने आप को आपके तुलना में बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये बोले या ना बोले, बट आपकी नज़र में ये अब एक आम इंसान है, आपको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये वैसे भी अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हैं। इस गलती का जैसे जैसे इनको एहसास हो रहा है ना, वैसे वैसे इनको महसूस हो रहा है कि शायद इन्होंने कुछ अपने आप को ज़्यादा आंक लिया। होता है कभी कभी घमंड में, कभी कभी अहंकार में इंसान अपने आप को बहुत बड़ा और सामने वाले को बहुत छोटा समझने लगता है। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद ये उतने भी कुछ ऐसे नहीं है जितना इन्होंने खुद को समझा। और अब जब एहसास होता है तो एक ऑर्डिनरीनेस का एहसास होता है कि शायद मैं भी तो ऑर्डिनरी हूँ, ऐसा भी क्या है। आपके सामने खास करके इनको बहुत सेल्फ वर्थ इश्यूज आ जाते हैं। इनको लगता है कि ये आपको फेस नहीं कर पाएंगे, इनका ईगो बहुत डैमेज होगा अगर ये आपको फेस करें।
इनका सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो सकता है। काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान किसी तरह के आर्टिस्ट हो सकते हैं। अगर आर्टिस्ट नहीं है तो इनके अंदर आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। काफ़ी टाइम ये अकेले में बिताते हैं, अलोननेस का कार्ड आया हुआ है। अकेले में सोचते हैं अपने सारे गलतियों को। आपने, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि क्या इनको एहसास भी है कि इन्होंने कुछ गलत किया है? क्या इनको कुछ गिल्ट है अपने अंदर? तो हाँ है, उनको गिल्ट भी है, उनको एहसास भी है, उनको आपके साथ एक और मौका चाहिए भी है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, भाई बहन बंधु कोई भी हो, आपसे फिर से एक रिकनेक्ट करना चाहते हैं। जब जब आपको देखते हैं अपने आप को, अपनी गलती का एहसास करते हैं और कहीं ना कहीं शायद डिवाइन से माफ़ी भी मांगते हैं। क्योंकि पहला कार्ड जब हम लोग उस डेक से देखे थे, उस ओरेकल से सबसे पहला कार्ड आया था, आप रिवर्ट करके देख लेना, प्रेयर का कार्ड आया था सबसे पहले। तो डिवाइन से भी माफ़ी मांगते हैं और डिवाइन इनको गाइडेंस दे रहे हैं। इनको गाइडेंस ड्रीम्स के थ्रू दी जा रही है, क्योंकि आप यहाँ देखिए ड्रीम है और यहाँ गाइडेंस है, तो गाइडेंस ड्रीम में इनको दी जा रही है। इनको आगे क्या करना है वो डिवाइन इनको बता रहे हैं, ठीक है। और ये इस वक्त अलोननेस में है, मन से अलोन है। ऐसा नहीं कि अलोननेस का मतलब हमेशा ये होता है कि कमरे में घुस के बैठ गए और या फिर घर से निकल गए और कह के हम अलोन हैं, नहीं, ऐसे नहीं। अलोन मतलब मन से, अपने मन से ये अलोन है, अकेले हैं। किससे बात करें, किससे शेयर करें? क्योंकि इनका ऐसा है ना कि ये अगर किसी को बोले कि यार देखो ऐसा ऐसा बात है, सामने वाला इंसान तुरंत बोलेगा तो इसमें तो तुम्हारी गलती है, तुम्ही ने ऐसा किया है, अब भुगतो। ये उनको सुनने को मिलेगा, ये उनको पता है। तो इसीलिए ये बात ये अपना किसी से शेयर भी नहीं करते, सिर्फ डिवाइन से शेयर करते हैं और किसी को नहीं बताते। काफ़ी हद तक की पॉसिबिलिटी है कि ये किसी से बहुत ज़्यादा इस मामले में बात करना अवॉइड ही करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बात करते। मैच्योरिटी से सोच रहे, एक मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर, ये सोचना कि ज़िंदगी में हमसे गलतियाँ क्या हुई और सबसे बड़ी गलती हो गई थी, इस गलती को आपके सर पर डालना। ये बोलना तो दूर हुआ कि हमसे गलती हुई, तो उल्टा सब आप ही के सर डाल दिए। इस गलती के लिए भी शर्मिंदा है। हाँ, ये शर्मिंदा है। मेडिटेशन वगैरह करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये मेडिटेट करते हो, चाहे चुपचाप बैठते हो। मेडिटेशन का मतलब हमेशा ये नहीं है कि कैंडल्स जला लिया, जो है अगरबत्तियाँ जला ली, लाइट ऑफ कर दिया और बैठ गए। ऑलवेज दैट इज़ नॉट मेडिटेशन। हम कोई काम करते हैं ना, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक ही चीज़ पे माइंड फोकस होता है, तो वो भी मेडिटेशन है। ओके, साइलेंस, चुपचाप रहते हैं, इनको समझ नहीं आता, या आपके सामने आके साइलेंट हो जाते हैं, आपके मामले में साइलेंट हो जाते हैं। जैसे 5 लोग बैठे हैं, आपकी बात होगी तो ये चुप हो जाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगा क्या बोले। शायद गिल्ट, शायद कुछ न कर पाने का बोझ, शायद आपको गलत ठहराने का एहसास, चाहे कुछ भी कह लीजिए इसको। ये रहते हैं चुप, जैसे आपकी बात होगी ये चुप हो जाएंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आता इनको बोल। यहाँ से देखिए, यहाँ से आया है सौरो, ठीक है, और यहाँ से आया है कॉम्प्रोमाइज़। तो अगर आपके संग कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो ये करेंगे। अगर सॉरी बोल के और थोड़ी सी खट्टी मीठी यादें को याद करके, अगर कुछ लेन देन करके मामला नरम गरम टाइप ऑफ कोई सिचुएशन हो के कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो ये वो भी करने को रेडी है। इनके मन में ऐसा है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन इनको इस वक्त सौरो और अलोननेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, टर्निंग इन की एनर्जी है। अपने अंदर झांकना, क्या गलतियां हुई ये सब जानना, परखना, सोचना, इस वक्त एहसास ही हो रहा है इनको। इन्होंने आपके साथ जो भी पॉलिटिक्स किया, आप देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, जो भी पॉलिटिक्स किया, जो भी गलत आपके साथ किए, हाँ इनको एहसास है। नहीं तो आप देखिए अलोननेस और सॉरो का कार्ड नहीं आता, आप देखिए अलोननेस विद सॉरो, नहीं तो ये कार्ड्स नहीं आते। तो यस, सामने वाले को एहसास है। हम ऊपर से कुछ कहने को नहीं कह रहे हैं, ना ही आपसे कह रहे हैं कि आप फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, किसी को बीच में ला के बात कीजिए, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। पर हाँ, अगर आप चाहें
तो मन से उनको लेट गो कर दीजिए, ठीक है। ये चैप्टर एंड हो गया है। सो इफ़ यू कैन, क्योंकि आई कांट फोर्स एनीवन कि कोई किसी के साथ गलत करे और वो बंदे को मैं फोर्स करूं कि तुम ऐसे उसको माफ़ करो, ऐसा नहीं होता। माफ़ी कभी भी बाय फोर्स नहीं आती, वो मन से आती है। तो मन से इनको, अगर आप चाहते हैं रिलीज़ करना, तो आप इनको रिलीज़ करें, ठीक है। जो लोग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपके बीच सिचुएशंस अच्छी तभी होगी जब आप इनको रिलीज़ करोगे। या कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे या इनको आना होगा तो यही आएंगे। अगर आप अपने किसी रिलेटिव के लिए, दोस्त के लिए, या किसी दूसरे भाई बहन, कज़न, एनीवन, किसी दूसरे के लिए देख रहे हो, पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है कई केसेस में, तो उनको भी जो भी हुआ प्लस माइनस छोड़ दीजिए और रिलीज़ कीजिए उनको अपनी लाइफ से। आप बस हाथ जोड़ के डिवाइन से कहिए कि जो भी मेरे लोग हैं, जो मेरे हायर पर्पस के लिए नहीं हैं, वो मेरे लाइफ से रिलीज़ हो जाएं और मैं अपने लाइफ को एक न्यू चैप्टर में लेके जा सकूं। डिवाइन, आप मुझे इतनी हिम्मत दीजिए। डिवाइन उन सबको रिलीज़ कर देंगे, बट आपको रिलीज़ करना होगा, क्योंकि हम जब एक चैप्टर में रहते हैं ना, हम नेक्स्ट चैप्टर में नहीं जा सकते जब तक पास्ट चैप्टर रिलीज़ नहीं होता। पास्ट ब्लॉकेजेस, पास्ट चैप्टर, पास्ट के लोग, पास्ट की गलतियाँ जो थी सो हो चुकी। सो अपने फ्यूचर को डिले मत कीजिए पास्ट की एनर्जी को पकड़ के। जल्द से जल्द रिलीजिंग प्रेयर कीजिए। आप कहिए बस वो लोग मेरे लाइफ से रिलीज़ हो जाए, और आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को फ़ोन करने की, बात करने की, किसी को बीच में लाने की। नथिंग इज़ नीडेड। डिवाइन कर देंगे आपके लिए, ठीक है। जो भी कर्मा होगा, जिसके साथ होगा, बैलेंस होगा और वो आपके सिचुएशंस से रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इनको लेट गो कर दीजिए, इफ़ यू कैन। आई कांट फोर्स एनीवन, बट इफ़ यू कैन, प्लीज़ लेट गो, ठीक है। लेट इट गो। जो होना था सो हो गया, और वैसे भी वही होता है जो होना होता है। सो लेट्स रिलीज एंड रिलैक्स। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।